दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए एक नई रणनीति बनाई है। जी हां, और इस नई रणनीति के तहत मायावती ने प्रदेश के 5 जिलों में नई कमेटी का ऐलान किया है, जिसमें बसपा ने नए पदाधिकारियों के नामों का भी ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है वो 5 लोग जिन्हें मायावती ने अपने कमेटी में शामिल किया है। पर उससे पहले दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस नई कमेटी के बनाने के पीछे मायावती की क्या सोच है। तो देखिए, मायावती के इस नए चाल को लेकर राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषकों का जो कहना है वो ये कि इस बड़े बदलाव से मायावती न केवल यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर असरदार होंगे, बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा के लिए बेहद मददगार साबित होने वाले हैं। तो क्या कुछ मायावती ने अपने नए प्लान में सेट किया है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मायावती ने जिन प्रदेशों में बदलाव किए हैं उसमें लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और उन्नाव के जिले शामिल हैं, जहां बसपा ने नई कमेटियां बनाई हैं। दोस्तों, बसपा ने इस नई कमेटी के साथ उन सभी लोगों के नामों का भी ऐलान किया है जो नए पदाधिकारी के तौर पर वहां पर स्थापित हुए, नए पदाधिकारी के तौर पर ऐलान किए गए। तो नामों पर गौर करिए। देखिए दोस्तों, मायावती ने लखनऊ का जिला उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, प्रतापगढ़ का जिला उपाध्यक्ष अनवर अली, प्रयागराज का जिला उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान, रायबरेली जिला उपाध्यक्ष रामविलास लोधी और उन्नाव जिले का उपाध्यक्ष मूलचंद्र लोधी को बनाया है। ये वो 5 नाम हैं जिन्हें मायावती ने इस बार नए जिला उपाध्यक्ष के तौर पर चुना है। मगर इसके अलावा दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में राकेश जायसवाल को जिला उपाध्यक्ष और करण पटेल को जिला महासचिव की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। वहीं रामशंकर गौतम को सचिव, यूसुफ गाजी को खजांची, विशाल काशी और कुलदीप रावत को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया, जबकि विजय चौधरी को बीवीएफ का जिला संयोजक और आरके बर्मन को बाम सेफ संयोजक का दायित्व दिया गया है। दोस्तों, इन बदलाव के पीछे बसपा की बहुत ही सोची समझी रणनीति दिखाई दे रही है, जिससे वो न केवल यूपी के उपचुनाव को भेदने की कोशिश करेंगे, बल्कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी एक नई रणनीति के साथ अपना कदम फैलाएंगे। क्योंकि दोस्तों, बसपा को न केवल इस बार के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, बल्कि बसपा ने अपना वो अस्तित्व भी इस बार के लोकसभा चुनाव में गंवा चुकी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा को ना तो एक सीट मिली और ना ही बसपा किसी भी सीट पर 80 में से किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर आकर पार्टी से फाइट कर सकी, जिसे दूर करने के लिए मायावती ने शुरू से एक नए सिरे से रणनीति बना रही हैं। और एक तरफ बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसमें वो हर गांव में चौपाल लगाकर काशीराम के तर्ज पर उनका हालचाल लेंगे और अपने वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मायावती ने जो बदलाव किए हैं वो बसपा के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। पर दोस्तों, एक समय ऐसा था जब दलितों के बीच बसपा का खासा जनाधार हुआ करता था। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा 30.43% मत पाकर 206 सीटें जीती थी और अपने दम पर सरकार बनाई। लेकिन इसके बाद से लगातार 5 चुनाव में उनका वोट घटता चला गया। साल 2012 में 25.95%, साल 2017 में 22.23% और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का मात्र एक उम्मीदवार जीता और उससे मात्र 12.08% ही वोट मिल सके। इतना ही नहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2014-2019 में भी बसपा कुछ खास नहीं कर सकी। और अगर 2024 की बात करें तो बसपा अपने दम पर सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता और उसका मत प्रतिशत भी घटकर 9.39% ही रह गया। मायावती इसको लेकर चिंतित हैं। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए अमूमन उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा इस बार इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। इसका मकसद मेहनत करके ठीक ठाक वोट पाकर यह साबित करना है कि उसका वोट बैंक आज भी उसके पास है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती का ये नया मूवमेंट, नया जो एक कमेटी बनाकर नया चाल है, उसकी पार्टी को पुराने अस्तित्व में लाने में कामयाब हो सकेगी? और इस बार के उपचुनाव में मायावती कितनी सीटों पर अपना दबदबा कायम रख सकेंगे? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।